तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास होने वाली है हमारी क्लास नंबर 11, जो कि हमारी रोज़ क्लास होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास होने वाली है हमारी जीएस की क्लास, जो कि हमारी पीवाईक्यू क्वेश्चन पर होती है, जो कि आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी और जेई वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जेई में हम बात करें तो 40 नंबर की जीएस आती है, जो कि इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। यह हमारी क्लास वन लाइनर बेसिस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए आप कि जलियांवाले बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे जलियांवाले बाग के समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जो कि आपकी परीक्षा हुई थी आरआरबी एनटीपीसी 26 जुलाई में, जो कि आपकी 2021 में हुई थी। कब? 2021 में, नरसंहार के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? ये बनी थी आपकी केरल में। कहाँ पर? केरल में। कौन सी? भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? बनी थी आपकी केरल में। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि 17 जनवरी 2021 की परीक्षा में हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? का क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। यह क्वेश्चन आपका पूछा था आरआरबी एनटीपीसी में, जो कि आपका 17 जनवरी 2021 में पेपर हुआ था। कब? 17 जनवरी 2021 में। कौन से पेपर में पूछा था? 17 जनवरी 2021 में एनटीपीसी के में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा कि किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? क्या किसने भारत में विधवा, कौन सी? विधवा पुनर्विवाह, यानी कि एक विधवा दोबारा से शादी कर सकती है, ये अधिनियम को पारित किया था? किसने पारित किया था यह अधिनियम? किया था आपका लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग साहब ने। लॉर्ड कैनिंग ने। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका 17 जनवरी 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी 2021 में। क्या था कि किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? किया था आपका लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी। जॉर्ज पंचम। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी। आपका जॉर्ज पंचम। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 17 मार्च 2021। कब आरआरबी एनटीपीसी 17 मार्च 2021 का। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। मुस्लिम लीग 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। ये क्या था आपका बांटो और छोड़ो। कौन सा नारा दिया गया था मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में। कराची का अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था आपका। ये दिया था आपका बांटो या और छोड़ो। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि 27 मार्च 2021 में पेपर हुआ था। मुस्लिम लीग 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। तो ये था आपका बांटो और छोड़ो। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी 27 मार्च 2021 में। अब 27 मार्च 2021 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा था कि 1921 में क्वेश्चन नंबर 7 कि 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 7, 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण कराया था। तो कराया था आपका इंडिया गेट का। कौन सा 1921 में एडविन किसने कराया था। एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण कराया था। तो ये कराया था 1921 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी में 27 मार्च 2021 में ही। कौन सा 27 मार्च 2021 में। ये क्वेश्चन नंबर 8 में कि असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई। कौन सी घटना। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। बताइए कि असहयोग आंदोलन में के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुई थी। ये थी आपका गोरखपुर में। कौन से जिले में। गोरखपुर में। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी, जो कि आपका 27 मार्च में ही पूछा गया था। कब आरआरबी एनटीपीसी के 27 मार्च 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा कि क्वेश्चन नंबर 9, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। उसे ब्रिटिश से भारत में कौन लाया था। तो लाया था आपका इंदुलाल याज्ञिक। कौन। इंदुलाल याज्ञिक लाया था जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में किसने। मैडम कामा ने फैलाया था। कहाँ पर फैलाया था। ब्रिटिश में। तो वहाँ से ब्रिटिश से उसे चुरा के भारत में कौन लाया था।
तो बोला आया था आपका इंदुलाल याग्निक। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी में, क्योंकि आपका 28 दिसंबर 2020 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा था कि मोपला विद्रोह, कौन सा मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? कौन सा युद्ध? मोपला, कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह किस वर्षों के बीच हुआ था? तो ये था आपका 1921 से 1922 के बीच। कौन से वर्षों के बीच? 1921 से 1922 के बीच। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, कि आपका 28 दिसंबर 2020 में हुआ था। कब? 28 दिसंबर 2020 की परीक्षा में। ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपसे 11 में पूछा है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? कौन सा? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? कौन सा दर्रा पूछा आपका? रोहतांग। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का, जो कि आपका 27 जून 2022 में हुआ था। अब 27 जून 2022 में। ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा था कि भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमर्ग पर्वतमाला का आप्तिक भाग है? इमरजेंट पार्ट। बताइए कि भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमर्ग पर्वतमाला का आप्तिक भाग है? तो ये बताएंगे आपका अराकान योमा का। अराकान योमा का भाग है। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का, जो कि आपके 27 जून 2022 में पेपर हुआ था। कब? 27 जून 2022 में। ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सा जीव वोम अपने शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जीवोम अपने शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कि आपका कौन सा वो है कि जो शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका है बोरियल वन। कौन सा वन है जो कि आपका शंकुधारी सदाबहार के लिए प्रसिद्ध वन है? तो आपका बोरियल वन। कौन सा? बोरियल वन। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 27 जून 2022 को। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जनवरी 2021। 14। मसाई लोग किस महाद्वीप में मूल निवासी हैं? मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? क्वेश्चन नंबर 14। मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? आपका अफ्रीका। मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो ये आपका अफ्रीका के। कहाँ के? अफ्रीका के। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी में, जो कि आपका सीबीटी 2 27 जून 2022 को पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 27 जून 2022 को। क्या था कि मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो ये था आपका अफ्रीका के मूल निवासी थे। कहाँ के? अफ्रीका के।
ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा कि भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है। तो ये आपकी संभर झील। कौन सी? संभर झील। कौन सा? कि भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय यानी कि जो हमारे देश में है वो खारे पानी की झील है। बताइए कौन सी झील है वो खारे पानी की? वो होती है आपकी संभार झील। कौन सी? संभार। कौन सी? सांभार झील। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 27 जून 2022। एनटीपीसी सीबीटी 2 27 से 17 जून 2022। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा कि यूराइल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है। यूराल। कौन सा? यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो आप बताएंगे ये कौन से में? रूस देश में स्थित है। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो ये आपका रूस में। कहाँ पर? यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो ये आपका रूस में। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 2 कि आपका 17 जून 2022 में हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 में पेपर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि औद्योगिक पैमाने पर हीरे के औद्योगिक पैमाने पर हीरे के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान किस राज्य में स्थित है। औद्योगिक पैमाने पर हीरे के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान किस राज्य में स्थित है। तो आप बताएंगे कि वो है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। क्या है कि औद्योगिक पैमाने पर हीरे के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान किस राज्य में स्थित है। तो यह आपकी मध्य प्रदेश में। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का कि आपका 17 जून 2022 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा था कि किस महासागर में यूरोशियो करंट फ्लोस प्रवाहित होता है। का किस महासागर में यूरोशियो जलधारा प्रवाहित होता है। तो आप बताएंगे कौन से महासागर में यूरोशियो जलधारा प्रवाहित होता है। तो यह होता है आपका उत्तरीय प्रशांत महासागर में। कौन सा? उत्तरीय प्रशांत महासागर में होता है आपका यूरोशियो जलधारा। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने जो कि आपका सीबीटी 2 और आपका ये 17 जून 2022 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 के पेपर में पूछा था कि किस महासागर में यूरोशियो जलधारा प्रभावित होती है। तो ये था आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि लोक पावनी और भवनी नदी की सहायक नदियां हैं। सर लोक पावनी कौन सी नदी है? लोक पावनी और भावनी नदी की सहायक नदियां हैं। बताइए आप लोक पावनी और भावनी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? कौन सी है? तो ये आपका कावेरी नदी। कौन सा? आपका कावेरी नदी। कौन सी की? लोक पावनी और भवानी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है?
तो ये आपके कावेरी। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का। कौन सा? आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 6 अक्टूबर 2022 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 6 अक्टूबर 2022 में। क्या था कि लोक पावनी और भवानी नदी की सतह नदी सहायक नदियां हैं। तो ये थी आपकी कौन सी? कावेरी नदी थी आपकी लोक पावनी और भावनी की सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा था कि बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। क्या? कि अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रभावों को विनियमित करने से अनुप्रभावित यानी कि डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। आप बताएंगे बाढ़ से खनिज समुद्र तलछट के वर्षीय जमावों के अवरुद्ध करने से। कौन सा? बाढ़ से खनिज समुद्र तलछट के वर्षीय जमावों को अवरुद्ध करने से। यह क्वेश्चन क्या था आपका? आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 6 अक्टूबर 2022 में हुआ था। कब? 6 अक्टूबर 2022 में। इसी चैनल पर हमारे पर साइंस के PYQ भी हम कराते हैं, तो आप उस क्लास को भी जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। क्या? क्वेश्चन नंबर रिट यानी कि याचिकाएं, रिट बोले तो याचिकाएं। क्वेश्चन नंबर 21 कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट मौलिक या सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो ये था आपका अनुच्छेद 32 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के पर्यटन के लिए रिट जारी कर सकता है? आपका आर्टिकल 32 के तहत। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी NTPC में, क्योंकि आपका 19 जनवरी 2021 में पूछा था। कब? आरआरबी NTPC 19 जनवरी 2021 में। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किस से संबंधित है? या क्वेश्चन नंबर 22 कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किस से संबंधित है? तो ये थे आपके राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन के। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे कि यह सूची राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन इसी के तहत अनुसूची 2 के तहत ही दिया जाता है। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी NTPC, जो कि आपके 15 मार्च 2021 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी NTPC 15 मार्च 2021 में। अब आरआरबी NTPC 15 मार्च 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर हम 23 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के प्रशांत काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? क्वेश्चन नंबर 23
क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह बताएंगे आपका अनुच्छेद 123 के तहत। कौन से के तहत? अनुच्छेद आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत। तो यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने 15 मार्च 2021 की परीक्षा में। अब आरआरबी एनटीपीसी 15 मार्च 2021 की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 क्लॉज 1 किस वर्ष जोड़ा गया था? अब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 क्लॉज के किस वर्ष जोड़ा गया था? क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो आप बताएंगे कि 1954 में। कब जोड़ा गया था 35 से? जोड़ा गया था आपका 1954 में। ये क्या कब क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने? जो कि आपका 17 जनवरी 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी 2021 में। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की सामान्यता की गारंटी प्रदान की गई है? क्या? क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की सामान्यता की गारंटी प्रदान की गई है? तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 16 के तहत। का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की सामान्यता की गारंटी प्रदान की गई है? तो ये बताएंगे आप कि अनुच्छेद 16 में। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी में, जो कि आपका 17 जनवरी 2021 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जनवरी 2021 में। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा कि डैश तब होता है जब सरकार के कर लाने, खर्चा करने या उधार लेने के तहत निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है। यह इसके लिए अभिप्रेत नहीं है। क्या? डैश तब होता है जब सरकार के कर लगाने के, खर्च करने या उधार लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है। यह इसके लिए अभिप्रेत नहीं होता। तो ये कहेंगे आपका राजकोषीय तटस्थता का तटस्थता, राजकोषीय तटस्थता। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, जो कि आपका 15 जून 2022 में पेपर हुआ था। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 में। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा कि किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत
कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए। तो ये था आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना के तहत। या किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिकार से मिलना चाहिए। तो ये था आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना के तहत। कब? दूसरा पंचवर्षीय योजना के तहत। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी में CBT 2 जो आपका 15 जून 2022 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा था कि नीति आयोग में NITI का अर्थ क्या है? तो ये था आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका NITI का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी में, जो कि आपका 17 जनवरी 2017 को हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा कि 12 मार्च डैश को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। आप बताएंगे कि 12 मार्च को और सन को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। बताइए कौन से सन में? तो ये हो गया था आपका 1954 में। 1954 में यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी में, जो कि आपका CBT 2 9 मई 2022 में पेपर हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत के पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राज्य एशिया पर्यटन परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो थी आपका इसमें स्मिता लेखा को यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका CBT 2 15 जून 2022 को पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 15 जून 2022 में। तो आज की क्लास बस हमारी यहीं तक लगी, कोई 30 क्वेश्चन के साथ। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारी वीडियो को शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। वैसे हमारी इस चैनल पर साइंस की भी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास चलती है, तो आप उससे भी जुड़ना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।